हेलो, डॉक्टर दिलीप देशमुख। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया। मैं यहाँ पर अपना एक साइन लैंग्वेज में वीडियो बनाकर आपको आपके देश भारत में भेज रही हूँ, आपके परिवार और आपके दोस्तों के लिए। मैं आपसे बहुत साल पहले मिली थी और मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लग रहा है कि डॉक्टर दिलीप, आपका जज़्बा निरंतर जारी है और आप अभी भी डेफ एजुकेशन में डेफ कम्युनिटी को आपकी किताब के माध्यम से और जिसको आप अभी ई-बुक के ज़रिए पूरे विश्व भर में फैलाने वाले हैं, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद देती हूँ। सांकेतिक भाषा बहुत ज़रूरी है। और भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप इतने देशों में जो आपने वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करी है, नेशनली, इंटरनेशनली और बहुत सारी बुक्स भी आपने पढ़ी हैं, बहुत रिसर्च जो आपने करी है, वो आपके अंदर बसी हुई है। आपका ज्ञान बहुत ज़्यादा है और साइन लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस और एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज़्म की विशेषता आप जानते हैं और निरंतर उस पर कार्य कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। भारत में आपने बहुत साल पहले जो स्कूल की स्थापना करी थी, आज इतने सालों बाद आप देखते होंगे कि आप ही के स्टूडेंट्स, आप ही के विद्यार्थी बड़े होके अच्छे जगहों पे कार्य कर रहे हैं। आप जानते हैं कि सांकेतिक भाषा जिस समय बैन की गई थी, उस समय और उसके बाद में अच्छा शिक्षण, अच्छा बधिर शिक्षण देखने को नहीं मिल रहा था, ये आप जानते होंगे। पर आज जब जब से सांकेतिक भाषा को अनुमति मिली थी, उसके बाद में साइन लैंग्वेज के माध्यम से जब पढ़ाया जाता है, तो बधिरों के लिटरेसी लेवल में लिखने-पढ़ने की क्षमता में और एक भाषा नहीं, सांकेतिक भाषा के फाउंडेशन से और भी 2, 3, 4, 5 भाषाएँ तक बधिर लोग सीख सकते हैं और सामान्य लोगों की तरह यूनिवर्सिटी में कार्य कर रहे हैं या अलग-अलग ऊँचे मुकामों पे, प्लेटफ़ॉर्म्स पे कार्य कर कर रहे हैं। पर फिर भी विश्व भर में अभी बहुत सारी समस्याएँ हैं। मैं बताना चाहूँगी कि लगभग 90% बधिर अभी भी स्कूलों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। बहुत सारे देश यूएन के साथ में साइन कर चुके हैं, रैटिफ़ाई कर चुके हैं और उसमें 5 बिंदु जो यूएन ने क्लियरली बताए हैं, बहुत इम्पोर्टेंस देते हुए बताए हैं कि सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल बधिर शिक्षण में करना बहुत ज़रूरी है। उसे आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ये आपके नियम कायदे लॉ में आपको शामिल करना बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस के लिए कार्य करना सरकार को बहुत ज़रूरी है। ये सभी कुछ करने के लिए सरकार ही ज़िम्मेदार है। सांकेतिक भाषा सिर्फ़ एक भाषा नहीं, सांकेतिक भाषा को एक ऑफ़िशियल भाषा यानी कि सामान्य बोलने जाने वाली वर्बल लैंग्वेज की तुलना में ऑफ़िशियल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। और 90% अभी भी स्कूल तक नहीं पहुँच पाते हैं, पता है ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार जागरूक नहीं है, उन्हें पता नहीं कि बधिर बच्चों को हकीकत में कैसे पढ़ाना है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपकी ये किताब बहुत लोगों को जागरूक करेगी, बहुत संस्थानों को जागरूक करेगी। बहुत सारे लोग सांकेतिक भाषा और एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज़्म को फ़ॉलो करने में, को अपनाने में झिझक रहे हैं। वो सोचते हैं कि नहीं हम सिर्फ़ मौखिक भाषा के ज़रिए पढ़ाएँगे, पर बहुत सारे बधिर लोग मौखिक भाषा को सीखने के माध्यम से सीखने से क्या अच्छा लिख पढ़ पा रहे हैं? हमें सांकेतिक भाषा से भी लिखना, पढ़ना सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी ये किताब बहुत सी संस्थानों और सरकारों को जागरूक करेगी कि बधिरों को सांकेतिक भाषा देना, ये उनका ह्यूमन राइट है, ये उनका मानव अधिकार है। हर देश में आप देखें कि बधिर जब जहाँ पर हैं, उन्हें एम्पावर करना, उन्हें सही दिशा में कार्य मिल पाना और भी कई भाषाएँ वो सीख सकें, ऐसा मोटिवेशन उन्हें देना, ये सरकार का कार्य है। ओवरऑल सरकार को बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं जो निभानी हैं। पर मैं वापस कहना चाहूँगी कि आपके निरंतर इस कार्य और सहयोग को मैं धन्यवाद देती हूँ और वेबसाइट के ज़रिए आपकी ये किताब जो है लोगों तक पहुँचेगी। इस ई-बुक के ज़रिए जो देशमुख जी आपने लिखी है, वेबसाइट वेबसाइट के ज़रिए लोगों तक पहुँचेगी, लोग उसे पढ़ेंगे और सिर्फ़ इंडिया में नहीं, साउथ अफ्रीका, एशिया, अर्जेंटीना, पूरे वर्ल्ड में ये लोग पढ़ पाएँगे। और जानकारी ले पाएँगे। अभी भी जो लोग झिझक रहे हैं बाइलिंगुअलिज़्म को अपनाने के लिए और शंका में रहते हैं, वो इसे अपना पाएँगे। थैंक यू सो मच और उम्मीद है कि आप आगे अच्छा दिन बिताएँ। धन्यवाद। बाय।